वक्त ख़त्म हो गया नोयान। तुम अभी भी समझते हो कि मैं मर जाऊंगा अक्लमंद आदमी? तुम अपने घुटनों के बल झुकोगे और मुझसे भीख मांगोगे एक दिन। खोलो इसको और मेरे पीछे आओ। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। जब मैंने सुना कि आपने इस बेईमान आदमी को पकड़ लिया है तो मैंने रब का शुक्र अदा किया। जिन बहादुर सिपाहियों ने इसे पकड़ा है मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में सलजान और हलीमा सुल्तान हार तलाश करने के लिए मंसूबा बना रही होती हैं। हलीमा कहती है कि जिस वक्त नोयान को सज़ा दी जा रही होगी उस वक्त तमाम लोग बाहर होंगे और मैं कोरगुद सरदार के खैमे में जाऊंगी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल दरवेश से कहता है कि अगर आप इजाज़त दें तो हम भी आपके साथ आना चाहते हैं, जिस पर दरवेश कहता है कि जी बिल्कुल, आप हमारे साथ आ सकते हैं। दूसरी तरफ देहाती लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे होते हैं जहां उस दरवेश ने आना था। वहां पर सलेबियों का कमांडर वेलिंगटन भी मौजूद होता है। इतने में एक जासूस आता है और उसे कहता है कि खुशी की बात है, हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से हो रही है। उस बेवकूफ़ ने यकीन कर लिया है और वह तुर्क भी उसके साथ आएंगे। इसके बाद वह उसे सोने की पोटली देता है और ख़ुद ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ कबीले में आयतुन एक संदूक खोलती है और उसमें से एक बॉक्स निकालती है जिसमें सैलजान का कड़ा मौजूद होता है और वो उसी बॉक्स में मोहर भी रख देती है जो गुमुश्तकीन ने उसे दी थी। उसी दौरान कुरकुतबे वहाँ आते हैं और कहते हैं अभी हमें चलना चाहिए, मैं उस नोयान की मौत अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मंगोलों के कबीले में एक सिपाही आकर तांगुत को एक खत देता है। खत पढ़ने के बाद तांगुत हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है नोयान, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। तुमने जो जुल्म मुझ पर किए हैं उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। फिर तांगुत उस खत को आग में जला देता है और वहीं फेंक कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फौरन वहाँ उलूबिल्गे आता है। खत थोड़ा सा जल जाता है लेकिन उलूबिल्गे खत पढ़ने में कामयाब हो जाता है और शदीद गुस्से में तांगुत को पुकारने लगता है। तांगुत जैसे ही वहाँ आता है उलूबिल्गे उसके गले पर खंजर रख देता है और कहता है तुम नोयान को मारना चाहते हो, नोयान तुम्हारी आंखें निकाल लेगा और तुम्हारा दिल निकाल कर खा जाएगा। दूसरी तरफ कबीले में गुंदुगदू जेल की तरफ जा रहा होता है क्योंकि नोयान को सजा दी जाने वाली होती है और उस खैमे के बाहर तुगदिकिन भी अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और गुंदुगदू से कहता है मैंने सुना है आप नोयान को काई कबीले के खैमे के सामने सजा देंगे। गुंदुगदू कहता है हाँ, क्योंकि नोयान ने हमारे कबीले के काफिले पर हमला किया था और हमारे बहुत से सिपाहियों को शहीद कर दिया था। इसके बाद गुंदुगदू खैमे के अंदर दाखिल होता है और नोयान से कहता है वक्त खत्म हो गया नोयान, तुम अभी भी समझते हो कि मैं मर जाऊंगा अक्लमंद आदमी? तुम अपने घुटनों के बल झुकोगे और भीख मांगोगे मुझसे एक दिन। खोलो इसको और मेरे पीछे आओ। इसके बाद सिपाही नोयान के हाथ पांव खोल देते हैं। काई कबीले के खैमे के बाहर काफी लोग जमा होने लगते हैं ताकि नोयान की सजा देख सकें। फिर नोयान को भी सिपाही जेल से बाहर निकाल कर ले आते हैं और सब लोग नोयान के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं और कहते हैं ये कातिल है, मार दो इसको। और अब्दुर्रहमान भी जख्मी हालात में वहाँ मौजूद होता है ताकि नोयान की मौत देख सके। फिर गुंदुगदू उन्हें खामोश कराता है और उनसे बातचीत करते हुए कहता है अल्लाह का शुक्र है जिसने हमारे बहुत से भाइयों को कत्ल किया था, उसका सर आज हमारे कदमों में है। इसके बाद कबीले के लोग दोबारा चिल्लाने लगते हैं कि मार दो इसको। इसके बाद आप देखेंगे अर्तुगरुल और उनके सिपाही दरवेश के साथ जा रहे होते हैं। फिर रास्ते में एक जगह बैठकर वो खाना खाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल दरवेश से बेजंतीन के बारे में कुछ अहम मालूमात लेते हैं ताकि आगे के मंसूबे बना सके। दरवेश बेजंतीन के कुछ शहरों के बारे में बताता है। दूसरी तरफ कबीले में आप देखेंगे सैलजान और हलीमा कुरकुतबे के खैमे के पास खड़ी होती हैं क्योंकि हलीमा सुल्तान ने सैलजान का कड़ा अंदर जाकर तलाश करना था। उसी दौरान कुरकुतबे और आयतुन अपने खैमे से बाहर निकल रहे होते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद हलीमा उनके खैमे की तरफ जाती है और सिपाही से कहती है मुझे आयतुन ने बुलाया था। सिपाही उसे अंदर जाने की इजाजत दे देता है और वो खैमे के अंदर दाखिल हो जाती है। फिर वो एक संदूक खोलकर कड़ा तलाश करने की कोशिश करती है। इसके बाद रास्ते में कुरकुतबे की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो कहते हैं मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है आयतुन, तुम जाओ और हमारे कबीले की नुमाइंदगी करो,
मैं वापस जाकर कुछ आराम करूंगा। इसके बाद बानो चिजक और एक सिपाही उन्हें सहारा देकर वापस खैमे की तरफ ले जाते हैं। ये देखकर सैलजान बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि हलीमा उनके खैमे में मौजूद होती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को एक जगह ले जाते हैं और उनसे कहते हैं ये इलाके बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम चाहते थे और बेज़ंतीन अपनी ताकत खो चुका है। अगर हम अपने कबीले को यहाँ बसाने में कामयाब हो गए तो हमें वो वतन हासिल हो सकता है जिसका हम ख्वाब देख रहे थे। तुर्गुत कहता है अगर कबीले के जिरगे वाले लोग यहाँ आने से मना कर दें तो हम क्या करेंगे। अर्तुगरुल कहते हैं पहले हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो ना माने तो हम खुद ही यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरी तरफ नोयान को घुटनों पर बिठा दिया जाता है और उसकी गर्दन झुका देते हैं। फिर गुंदुगदु सबसे कहता है आज के बाद आप सबके दिलों से मंगोलों का खौफ दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ हलीमा एक संदूक देखने के बाद दूसरे संदूक की तरफ जा रही होती हैं, लेकिन अभी वो खोलने ही वाली होती हैं कि वहाँ कोरकुतबे आ जाते हैं और हलीमा को देखकर पूछते हैं हलीमा बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो। दूसरी तरफ सलेबी कमांडर लोगों के साथ दरवेश का इंतजार कर रहा होता है। इतने में दरवेश और अर्तुगरुल वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ अर्तुगरुल अपना भेष बदल लेते हैं और एक काली चादर ओढ़ लेते हैं। फिर वो दोनों उन देहाती लोगों के सामने बैठ जाते हैं। फिर वो दरवेश उन्हें इस्लाम के बारे में बताने लगता है। दरवेश कहता है हमारा मजहब ये सिखाता है कि हम सब लोग बराबर हैं और किसी को दूसरे पर फौकियत हासिल नहीं है। और उसी दौरान सलेबियों का कमांडर अपनी चादर निकाल देता है और खड़ा हो जाता है और कहता है तुम क्यों हमें बहका रहे हो। इसके बाद दूसरे सिपाही भी निकलकर वहां आ जाते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं और अर्तुगरुल भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। सलेबी सिपाही कहता है तो तुम वो आदमी हो जिसने मेरे सिपाहियों को मारा था। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं तो तुम उन जालिमों के कमांडर हो। दूसरी तरफ कबीले में गुंदुगदु कबीले वालों से कुछ आखिरी बातें कहता है और अपनी तलवार आसमान में बुलंद करता है ताकि नोयान का सर उतार सके। लेकिन ऐन उसी वक्त कबीले का ढोल बजने लगता है और सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं क्योंकि बहुत सारे सिपाहियों का काफिला आ रहा होता है। फिर गुंदुगदु अपनी तलवार एक तरफ हटा लेता है। फिर उनका सिपाही घोड़ा बिल्कुल नोयान के सामने आकर रोकता है। फिर गुमुश्तिकीन सबको बताता है कि ये हमारे अमीर सादुद्दीन कोबेक हैं क्योंकि कबीले के लोग पहली बार सादुद्दीन कोबेक को देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ सलेबियों ने अर्तुगरुल को चारों तरफ से घेरा हुआ होता है और उनका कमांडर अर्तुगरुल पर हमला कर रहा होता है। कुछ देर बाद अर्तुगरुल ने सलेबी कमांडर के सारे सिपाहियों को मार दिया था और वो अकेला हो जाता है। फिर वो एक लड़की को पकड़ लेता है और अर्तुगरुल से कहता है तुम अपनी तलवारें फेंक दो वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगा। इस पर अर्तुगरुल अपनी तलवारें नीचे रख देते हैं और सलेबियों का जासूस उन तलवारों को उठा लेता है। इसके बाद वो दोनों उस लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और ये देखकर अर्तुगरुल भी उनके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ मंगोलों के डेरे पर तांगुत और उलुबिल्गे के दरमियान लड़ाई हो रही होती है। उलुबिल्गे कहता है खत में लिखा है कि अमन का माहिदा हो गया है, लेकिन तुमने हमें नहीं बताया। नोयान को बचाने का यही मौका है। नोयान को तुर्कों से बचा लो तांगुत, जैसे अर्तुगरुल ने अब्दुर्रहमान को बचाया था। तांगुत कहता है नोयान मरेगा, उसे अपने बेवकूफ़ियों की कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम्हें ये कबूल करना पड़ेगा। उलुबिल्गे कहता है तुम पाक रूहों की मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहे तांगुत, तमाम पोशीदा रूहें जाग चुकी हैं। तांगुत कहता है अब बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। फिर तांगुत सब सिपाहियों से बातचीत करता है और कहता है मेरी बात गौर से सुनो। मैं चीन में एक बार चंगेज खान के साथ जंग पर गया था। चंगेज खान बहुत बीमार था और मरने वाला था, लेकिन उसने अपनी बीमारी सबसे छुपा ली क्योंकि उसने जीत के लिए अपनी जान खतरे में डाली और वो मर गया। और हमें भी चंगेज खान की तरह एक इज्जत वाली मौत मरनी चाहिए। नोयान भी मरेगा और इज्जत से मरेगा और अपनी गलती की कीमत चुकाएगा। दूसरी तरफ सादुद्दीन कोबेक सब कबीले वालों से बातचीत करते हुए कहता है काई और दुदुर्गा के बहादुर सिपाहियों अस्सलामु अलैकुम। इस पर सब वालेकुम सलाम कहते हैं। हायमा खातून कहती हैं आपने यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शी है। हमने रियासत के बहुत बड़े दुश्मन नोयान को घुटनों पर झुका दिया है और हम अभी इस जालिम और कातिल इंसान को इसके कर्मों की सजा देने ही वाले थे। सादुद्दीन हायमा खातून का शुक्रिया अदा करता है और कहता है यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। जब मैंने सुना कि आपने इस बेईमान आदमी को पकड़ लिया है तो मैंने रब का शुक्र अदा किया। जिन बहादुर सिपाहियों ने इसे पकड़ा है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ।
इसके बाद वो कहता है, मैं सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से आपको हुक्म देता हूँ कि नोयान की सजा रोक दो। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कबीले के लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमें इसका सर चाहिए और इसको मार दो, कोई भी इसको नहीं ले जा सकता और हमें इंसाफ चाहिए। सादतिन कहता है, हमने मंगोलों के साथ सुलह का मुआहदा कर लिया है। कई सालों से जारी ये खूनी जंग अब खत्म हो गई है। आज के बाद किसी सल्जूक या मंगोल का खून नहीं बहेगा। फिर गुंदुगदु कहता है, अमीर हजरत, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। इस अमन की कीमत क्या है? इस पर सादतिन कहता है, ये अमन की कीमत ये है कि दोनों तरफ मौजूद कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा और नोयान भी उन कैदियों में से एक है। ये सुनकर कबीले के लोग गुस्से में आ जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मजीद एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।